नमस्ते, जय माता जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सभी का श्रेया रेणु ब्लॉग में स्वागत है। और ये देखिए, आज है दिन बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, और आज हम जा रहे हैं सोठौरा बनाने। तो आप लोग को इसमें पूरा वीडियो दिखाएंगे सोठौरा का। तो अभी बाबू को खाना खिला रहे हैं। ये भी आया है मतलब मौसी के साथ अपने। तो मेरी बहन छोटी वाली आई है, उसके साथ बनाने के लिए। तो यहीं पे बनवा देंगे, नहीं तो हमको वहाँ पे जाना पड़ता, तो इसलिए हम यहीं पे बुला दिए कि यहीं पे आ जाना, यहीं पे बन जाएगा। तो उसी के साथ ये भी आया है, तो इसको खाना खिला रहे हैं अभी, क्योंकि अभी खाएगा नहीं इस तरह से। जब तक कोई खिलाएगा नहीं तो भले भूखे रहेगा तो रोता रहेगा ये। तो इसको पहले खाना खिला देंगे हम लोग, तो खेलेगा अपना आराम से, तो उसके बाद काम होता रहेगा सब। तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस वजह से हम वहाँ जा नहीं सकते हैं उतना, क्योंकि हमको जाने में थोड़ा दिक्कत रहता है। कहीं भी मतलब गाड़ी से निकलने में कहीं भी ऊंचा खाला पड़ जाएगा तो डिसबैलेंस वाला जो स्लिप डिस्क वाला दिक्कत है वो बढ़ सकता है। इस वजह से हम जल्दी नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज़रूरी कहीं काम है तभी निकल रहे हैं, ऐसे कभी नहीं निकल रहे हैं। मतलब दवा वाला लेना रह रहा है तभी जाएंगे, लेकिन इसमें दवा लेने भी नहीं गए हैं। बाबू से मंगवा लिए हैं दवा कि लेते आओ, नहीं तो हम जा नहीं पाएंगे। तो दोबारा जाएंगे तो दिखा कर लाएंगे। ये सारा सामग्री है, तो ये सारा सामग्री लेकर आई थी मेरी बहन साथ में, बस इसको बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए वो छवानी है, तो ये भी उसी में रखा था। इसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहीं पे पीस के दिया जाता है। रात को भिंगा दिया जाता है और सुबह में पीस कर उसमें गुड़ डालकर पकाया जाता है, और उसमें हल्का सा आटा भी डालकर जैसे हलवा जैसा बन जाता है, पतला हलवा पीने वाला। तो वही बनाया जाता है। ये ज़रूरी होता है, प्रसव जिसका हुआ रहता है उसके लिए। तो उसके बाद ये सब फंकी है, तो फंकी का सारा सामग्री है। तो इसका फंकी बनेगा, क्योंकि फंकी में जो जो सामग्री लगता है वो सारा सामग्री इसमें है। तो वही सब हम देख रहे थे कि पूरा सामान इसमें क्या क्या है। तो सारा सामान था, तो अब उसको सब बनाना है। तो इसमें सबसे पहले फंकी बनाएंगे। तो फंकी में सभी चीज़ का क्वांटिटी बता दे रहे हैं, और सभी को बारी बारी से भुने हैं। तो इसमें अजवाइन है 1 पाव 250 ग्राम, जीरा 1 पाव 250 ग्राम, हर्रे आधा पाव मतलब ये है 125 ग्राम, हर्रे आधा पाव तो भी 125 ग्राम, काला नमक 1 पाव 250 ग्राम, मेथी आधा पाव ये भी 125 ग्राम। ये सारा सामग्री जितना है तो इसको सबको भूनना है। तो ये बहरे है, इसको भून रहे हैं। तो ये फूल जाता है, मतलब भूनेंगे तो ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, लेकिन नीचे इसके बीज होता है, हार्ड होता है। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं दबता है, लेकिन ऊपर से फूला फूला दिखेगा। थोड़ा सा मतलब दिखेगा नहीं, दबाने पे महसूस होगा कि मतलब फूल जाता है, तो समझ लीजिए कि भून गया है। तो इस तरह से चेक कर लेंगे इसको। तो ये बहरे है और इसमें जीरा उरा सब भून लिए हैं। और उसके बाद ये हर्रे है, तो इसको भून रहे हैं। तो ये फूलेगा तो एकदम मतलब इसमें बीज नहीं होता अंदर, तो ये एकदम चिपक जाएगा जैसे उसको दबाने से। तो इस तरह से इसको भी दबा कर चेक कर लेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा, जल जाएगा, क्योंकि ये काला होता है, हल्का ब्राउन में मतलब होता है। तो इसको भूनने का निशानी यही है कि वो फूल जाएगा एकदम, और उसको दबाने पे एकदम वो पचक जाएगा गुब्बारे जैसा। तो ऐसे पता कर लेंगे कि भुन गया है कि नहीं। तो इसमें कोई कड़ा कड़ा है तो वो नहीं उतना अच्छा से भुना, लेकिन उसमें भूनते भूनते वो भी भुन जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं। कोई कोई इसमें कड़ा होता है जो छोटा वाला होता है, और जो बड़ा बड़ा वाला है वो अच्छे से फूल गया है तो वो अच्छा वाला होता है। तो इसलिए वो
पता चल जाता है। तो इस तरह से इसको भी भून लेंगे। तो सब जीरा, अजवाइन और मेथी सब भून लिए हैं और इसको हर्रे और बहरे इसको भी भून लिए हैं। बस इसमें नमक और हींग जो रहता है वो भूनने वाला नहीं रहता है, तो उसको नहीं भुना जाएगा। उसको उसी तरह इसको कढ़ाई को धुल लिए हैं, क्योंकि उसमें काला काला था, उसी तरह लग गया था, तो इसलिए धुल दिए हैं। और उसके बाद ये अजवाइन है, तो इसको भून रहे हैं। तो जो जो भुना गया वो भुना गया है सब, और अजवाइन अभी भुनना था तो भून रहे हैं। तो इसको भी मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसका कलर चेंज हो जाता है भूनते समय और खुशबू भी अच्छा नहीं लगती है भून जाता है तो इससे पता चल जाता है। और ये काला नमक है, मतलब खड़ा है, तो इसको तोड़ लेंगे। उसके बाद मिक्सर में इसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, नहीं तो नहीं उसमें पीस पाएगा। तो इसलिए छोटा छोटा इसका टुकड़ा कर लिए हैं। और उसके बाद इसमें मेथी दाना डालें हैं पहले पीसने के लिए। तो लाइट कट गई है तो इसको हटा देंगे। अभी चलते हैं और सोठौरा वाला जो सब है उसको भूनेंगे। तो तब तक अभी भूनने जा रहे थे ये वाला सब सोठौरा वाला, कि अब लाइट पता नहीं कब तक आएगी, तब तक इसको भून कर रख लेंगे। नहीं तो उसी को फाइनल कर लेते पहले जो फंकी है। तो इसको भी लाए हैं जब तक, तब तक लाइट आ गई है, तो दोबारा इसको पीस लेंगे। तो ये सबसे पहले इसमें मेथी दाना इसको पीस लिए हैं बारीक, मतलब जितना बारीक हो जाए इसको पीस कर इसलिए चाल लें, मतलब जो बड़ा टुकड़ा रहेगा दोबारा पीस लेंगे। और उसके बाद ये जो हर्रे है इसको पीस लेंगे इसको। और ये बहर्रे है, मतलब ये बहर्रे जो है इसको कूट कर पीसेंगे, मतलब इसमें बीज होता है तो इसको निकाल देंगे, क्योंकि मिक्सर में सब पीस जाएगा तो उसमें बहुत नुकसान भी हो जाएगा, मिक्सर टूट भी सकता है। तो इसलिए इसका बीज निकाल देंगे। ऐसे कूट कर बनाना रहता है तो उसी में कूट दिया जाता है, और चालन से चालने के बाद बीज जो है निकल जाता है इसका कड़ा वाला भाग। लेकिन इसमें नहीं निकल पाएगा क्योंकि सब ग्राइंड हो जाएगा, तो उसमें ग्राइंड नहीं करना है बीज वाला जो है, क्योंकि टाइट होता है तो मिक्सर भी ख़राब हो जाएगा। इसको बीज को इसमें से निकाल दिए हैं। और निकालने के बाद उस पर छोटे वाले कूटने पे कूट रहे थे तो नहीं हो पा रहा था, तो सिलबट्टे पे इसको कूटे हैं। तो ऊपर से इसका लेयर निकल जा रहा था जो गूदा वाला था, और नीचे का बीज अलग हो गया है। तो इस तरह से बीज को अलग कर दिए हैं। और ये जो इसका पल्प बोलें या गूदा जो भी, तो इसको पीस लेंगे। ये भून चुका है अच्छे से, तो निकल गया है आराम से। ये फंकी बनाने के लिए ये है हर्रे, और ये है बड़ा वाला जो बहर्रे है, इसका बीज जो निकाल रहे थे। और ये है जीरा, और ये है मेथी, अजवाइन। तो ये सब एक ही में मिक्स करेंगे, एक ही में मिक्स कर देंगे। और ये है काला नमक और हींग, इसी में एक में डालकर पीसे हैं, तो ये भी मिक्स कर देंगे। अब सबको एक में मिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये कितना कितना था वो हम बताएंगे वो भी, क्योंकि हमको पता नहीं कि कितना कितना सब आया था, लिस्ट में लिखा हुआ है, तो बताएंगे बाद में जब लिस्ट को देखेंगे तो कितना कितना सब था, तो क्वांटिटी इसका बता देंगे। और ये डिलीवरी के बाद इसको सुबह में 1 चम्मच खाया जाता है, तो इससे पेट ठीक रहता है, मतलब कब्ज या कोई ऐसा दिक्कत दर्द और कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए फंकी बनाया जाता है। और इसको कोई भी खा सकता है, किसी का भी अगर पेट में दर्द है या ऐसे कब्ज है तो वो भी खा सकता है इसको अपना, तो उसका भी पेट आराम मतलब मिल जाता है। तो बस डिलीवरी वाली के लिए नहीं है, कोई भी खा सकता है। लेकिन उस समय डिलीवरी हुआ रहता है तो उसमें पेट दर्द ये सब कब्ज जो बनता है, ये सब खाने के बाद जब गर्म चीज़ कोई खाया जाता है, जैसे कि सोठौरा या कुछ भी, उसमें अछवानी तो होता है, तो इसलिए फंकी बनता है। लेकिन ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, कोई भी खा सकता है,
जब भी पेट में कोई दिक्कत लगे तो उसको खा लीजिए। इस तरह से बना के आप कंटेनर में रख लीजिए। जब आपको दिक्कत लगे पेट का तो आप इसको 1 चम्मच खा लीजिए, आराम हो जाएगा आधे घंटा के अंदर। इसको इस तरह से पैक करके, इसमें हवा नहीं जाना चाहिए, ऐसे मतलब डब्बे में रख। तो ये अब हो गया है फंकी वाला काम। तो अब इसको चलते हैं, ये सोठौरा का सारा सामग्री जो है इसको भून लेंगे। तो इसमें भी जो भूनने वाला सामान है उसको भून लेंगे। ये सारा बर्तन देखिए इतना सारा जूठा क्या मतलब ख़राब हो गया है तो फंकी के साथ बनाने में। तो सबको धुल दिए हैं, धुलकर सबको पोंछ कर अब तैयार करेंगे। सोठौरा के जो सामान सब पीसेंगे उसको रखने के लिए। तो इस तरह से बर्तन बहुत ज़्यादा लग जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। ऐसे तो एक ही में सब हो जाता है, लेकिन वीडियो बनाना रहता है तो अलग अलग सबको रखना पड़ता है, इसलिए बर्तन भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसलिए सारा बर्तन जो है एक धुलकर साफ़ कर लिए हैं। अब ये सब ये देखिए ये है तीसी, तो इसको भूनेंगे। तो तीसी भी हमारा 2 किलो है, तो 2 किलो तीसी इसको भून लिए। चिट चिट करने लगे, हल्का सा खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए भून गया है। तो 1 मिनट और भूनने के बाद जब खुशबू आने लगे, चिट चिट करने लगे तो 1 मिनट भूनेंगे। उसके बाद उसको निकाल देंगे दूसरे बर्तन में। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके दोनों में भूने हैं। तो तीसी हमारा भून गया है, तो उसके बाद इसमें गोंद जो है उसको भून लेंगे। तो ये गोंद भी आधा किलो है, तो इसको भी भून लेंगे। ये तेल इसमें मतलब जो इसमें बना रहे हैं तेल में या घी में, तो उसमें इसको इस तरह से भून लेंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा डाल के आप लोग भूनिएगा। हम एक साथ ही डाल दिए हैं, इसलिए अच्छे से निकलने, नहीं तो थोड़ा थोड़ा तेल में डलाएगा। तो ये जैसे आपको नमकीन छानते हैं कोई भी रेडीमेड जो होता है उस तरह से फूल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें घी और दोबारा डाले हैं, एक साथ ही पूरा डाल दें, क्योंकि ये सब सामान रोज़ बनाना नहीं रहता, इसलिए ध्यान से उतर जाता है कि कौन कैसे बनाना है कैसे नहीं। लेकिन किसी तरह इसमें देखिए इस तरह से करके भुने हैं तो देखिए एकदम फूल गया है, लग रहा है कि ये कोई चावल का नमकीन या कुछ भी है, इस तरह हो गया है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा ही करके अगर कोई भून रहा है तो भुनेगा, थोड़ा थोड़ा डालेगा ऑयल में तो ये एकदम फूल जाएगा। उसके बाद छान कर निकालता जाएगा, तेल को अलग कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा मतलब घी ज़्यादा हो गया है वो छानने के बाद, तो इसको अलग कर लेंगे और इसमें भुनेंगे वो तो ये तीखुर है, इसको भुनेंगे। ये भी 2 किलो है, तो हम आप लोग को क्वांटिटी बताते जाएंगे। जैसे जैसे भुनेंगे तो आप लोग क्वांटिटी भी इसमें जान लीजिएगा कितना कितना क्या सामग्री है। तो ये तीखुर है 2 किलो ये भी है। तो ये पाउडर जैसा एकदम होता है, तो इसको भी भूनेंगे। तो बहुत लोग इसको बिना भुने भी डाल देते हैं, लेकिन भून देने से इसका और भी अच्छा हो जाएगा टेस्ट, तो इसलिए इसको भून रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा ये नमी आ गया है, जैसे कि बारिश का समय है तो इस समय थोड़ा सा नमी आ जाता है, तो इसको निकाल के इसमें से थोड़ा सा कूट देंगे तो ये पाउडर हो जाएगा एकदम से। तो उसमें डाल देंगे और भून जाएगा अच्छे से। तो इसी तरह करके इसको भी भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर, जितना भी भून जाए एक बार में। ये ज़्यादा पता नहीं चलता है भूनता है तो, बस गर्म हो जाए हल्का सा, गर्माहट मतलब एकदम गर्म हो जाता है कढ़ाई, और थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है इसमें, पता नहीं चलता है भूनते समय। तो अपने हिसाब से इसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट भूनकर इसको निकाल देंगे। और इसको आँच को कम या तेज़ करते रहेंगे जैसी ज़रूरत होगी उस तरह से। और उसके बाद इसमें ये मखाना का जो लावा है इसको भून देंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। मखाना का लावा भी आधा किलो था, 500 ग्राम, तो वो सब भून लिए जो भूनने वाला सामान है। और इसमें मखाना का लावा जो है थोड़ा थोड़ा इसको ग्राइंड कर देंगे। तो इसी तरह करके मखाना का लावा और तीखुर को नहीं ग्राइंड करना है, उसको उसी तरह डाल देना है। और वो जो तीसी है उसको ग्राइंड करना है। और गोंद को मतलब
इसमें ग्राइंड करना है। ये सब जो जो ग्राइंड करना है वो सब। छुहाड़ा है, इसका बीज निकाल दिए हैं और निकालने के बाद इसको भी ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो छुहाड़ा भी हमारा, और छुहाड़ा ये 1 किलो है, तो इसका बीज निकाल दिए हैं। बीज इसको तोड़कर निकाल कर इसको थोड़ा थोड़ा इसको भी ग्राइंड कर लेंगे दरदरा। तो ये छुहाड़ा भी हमारा हो गया है। और उसके बाद ये छुहाड़ा को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ग्राइंड करेंगे। तो उसके बाद छुहाड़ा और जो बाकी भुना हुआ सामान था वो सब ग्राइंड हो गया है। तीसरी अभी ग्राइंड करना है। तो ये तीसरी है, तो उसके बाद तीसरी को ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। इसको भी दरदरा ही मतलब रखेंगे, बहुत इतना फाइन पाउडर बनाना नहीं है। मतलब ऐसा है कि सारा तीसरी जो है टूट जाना चाहिए, इतना ग्राइंड कर देंगे इसको। तो ये सब तीसरी को सारा अलग अलग रख रहे हैं। और वो जो गोंद था उसको भी ग्राइंड कर लिए हैं। तो ये गोंद है, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसमें जितना अटरा है उस हिसाब से डालकर इसमें ग्राइंड कर ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और इसी तरह सारा क्वांटिटी भी आप लोग को बताते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा कि कौन सा सामान कितना था। और उसके बाद एक वो काजू है, तो ये आधा किलो काजू है और आधा किलो बादाम, ये दोनों को ग्राइंड कर लेंगे। इसको मतलब तले नहीं है, इसको आप चाहें तो तल भी सकते हैं थोड़ा सा, और ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसको ऐसे ही हम ग्राइंड कर लिए हैं। और उसके बाद किशमिश जो है उसको खड़ाई डाल देंगे। और ये घी है, तो घी को गरम कर लेंगे। तो आप इसमें जितना सामग्री है इसके लिए आपको 3 से 3.5 किलो घी या तेल का यूज करना चाहिए। या तो आप आधा तीसी का तेल ले लें, आधा घी ले लें, और या तो आप पूरा घी डाल सकते हैं। तो इस तरह से घी को गरम कर देंगे। तो ये 1 लीटर का डब्बा है घी का, तो इसको इसमें गरम कर लेंगे। और उसके बाद तो बनाना शुरू करेंगे। ये सारा सामग्री देखिए जो मीठा वाला है सारा ऊपर रखे हैं, क्योंकि चींटी बहुत तेज़ लग जा रही हैं सब कोई भी चीज़ में। तो उसके बाद इसमें तीसी सबसे पहले डाल दिए हैं। और तीसी डालने के बाद इसमें वो तीखुर है वो डाल दिए हैं। और उसके बाद मखाना का लावा जो है उसको डाल देंगे। तो इसको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लिए। और तीखुर को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पाउडर जैसा ही रहता है। और उसके बाद ये जो है छुहाड़ा उसको डाल देंगे। तो छुहाड़ा भी पड़ गया है। और इस तरह से सारा सामग्री डालकर एक में मिक्स करना है। तो और एक काजू और बादाम है, तो इसको भी डाल देंगे इसमें। दोनों आधा आधा पीस कर मतलब रखे हैं एक ही में, तो दोनों को डाल दिए हैं। और उसके बाद एक पोस्ता का दाना भी डाल देंगे, ये भी पीस लिए थे, उसमें ग्राइंड करना था। पोस्ता का दाना भी भून कर पीसे हैं थोड़ा सा। इसके बाद नारियल को घिस कर इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद एक खसखस है, तो खसखस को भून कर इसको भी पीस कर इसमें डाल दिए। तो खसखस हमारे 125 ग्राम था, आधा पाव। और उसके बाद ये है 1 किलो किशमिश है, 1 किलो। और ये वो गोंद था वो सब डाल दिए। और ये मियाना बोलते हैं, ये गुड़ का होता है, गुड़ का भूरा के जैसा होता है। और एक खसखस है, उससे पहले गोंद डाले थे, मतलब खसखस अभी से डाले हैं। और मियाना जो है वो चीनी की जगह पे मियाना बोलते हैं, उसको डाला जाता है। उसको मतलब गुड़ का भूरा भी बोल सकते हैं। मतलब दुकान पे जाएंगे आप किराना की, तो मियाना के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो देते हैं लोग सोठौरा में डालने के लिए, वो फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए इसको, ये भी 2 किलो है, तो इसको डाल देंगे। तो इसको डालने के बाद ये मीठा होता है, मतलब गुड़ का ही भूरा होता है, तो ये मीठा होता है। तो ये 2 किलो है सारा, इतना सामग्री जितना था उसमें 2 किलो ये पड़ गया। तो इतना में मीठा हो जाएगा, क्योंकि वो छुहाड़ा भी मीठा होता है और किशमिश भी, तो इसके वजह से इतना ही। और ये हल्दी हमारा 100 से 150 ग्राम हल्दी इसमें डाले हैं, हल्दी पाउडर। तो ये घर का पिसाया हुआ हल्दी ही इसमें डालें, वही वाला हम लोग पिसाते हैं घर पे, तो वही वाला डाले हैं।
और इसके बाद ये है सौंठ। तो सबसे मेन सौंठ ही होता है। तो इसमें हम 150 ग्राम सौंठ डालेंगे इतने सारे में। तो 150 ग्राम सौंठ है ये। तो सोठौरा में सौंठ ज़रूरी होता है। तो यही और एक प्रसव के समय स्त्रियों को ये सब ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और शरीर में ताकत आती है, इस वजह से ये दिया जाता है। तो सभी डिलीवरी वाली औरतों को दिया जाता है। तो उसी के लिए मतलब बन रहा है। बाबू है, इसकी की मम्मी है, उन्हीं के लिए बन रहा है सारा। तो इसका एक और भाई आ गया है। इस बार बहन का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन इस बार भी भाई ही आ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी रहे वो खुशहाल रहे, खुश रहे। तो ये भी बहुत खुश है, अपना उसको खिलाता है तो बहुत खुश रहता है। लेकिन अभी इसको नहीं पता है कि बहन क्या होती है, भाई क्या होता है, उतना नहीं पता है। बस इसको छोटा बाबू आ गया है, उसको अच्छा है। तो ये दोनों लोग यहाँ पे खेल रहा है। तो इसी पे हम लोग इसी से बात कर के बीच बीच में हंस भी रहे थे। तो वही अब इसको देखिए, इसमें से निकाल दिए हैं। छोटा पड़ रहा था बर्तन, तो बड़ा वाला टब में रख दिए हैं। उसमें से आधा ही डालेंगे इसमें, और आधा इसमें डालकर उसमें घी डालेंगे, जो गरम करके घी रखे हैं। तो इसमें थोड़ा आधा ही डाल कर बना रहे हैं, क्योंकि एक साथ पूरा घी डाल कर बना देंगे तो जल्दी जल्दी बना नहीं पाएगा, तो ठंडा हो जाएगा तो नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से इसमें इसको आधा आधा कर दिए हैं, और जितना मतलब थोड़ा थोड़ा बनाता रहेगा, और उसके बाद इसमें डालकर घी डालकर बनाते रहेंगे हम लोग इस तरह से। तो इसको इस तरह से मिलाकर घी और उसको दबा कर रख दिए हम लोग कि गर्म रहेगा। तो इसमें फैन भी बंद कर दिए हम लोग, तो इससे गर्मी भी हो रही है। लेकिन गर्मी अगर नहीं बर्दाश्त करेंगे तो ये बन नहीं पाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए इसको दबा कर हम लोग रखे हैं, और दोनों बहन मिलकर हम लोग बना रहे हैं। ये हमारी सबसे छोटी वाली बहन है, और इससे बड़ी है, उसी का डिलीवरी हुआ है। तो वही बना रहे हैं। तो वहाँ पे जाना पड़ता हमको बनाने के लिए। तो वहीं पे बुला रहे थे लोग कि वहीं पे आ जाओ। तो लेकिन हम वहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे, इस वजह से हम यहीं पे कहें कि यहीं पे आ जाओ, यहीं पे बन जाएगा। तो वही आइए किसी तरह। लेकिन अब बोल रही है कि अब हम दोबारा नहीं आएंगे, इतना मतलब पानी भरा हुआ है, डर डर के किसी तरह मतलब आए हैं। लग रहा था कि गिर जाएगा। गाड़ी से ही बैठ कर आई है, फिर भी गाड़ी इधर उधर चकमका जा रही थी, डर जा रही थी। और इस तरह से देखिए बन गया है हमारा सूट। और बनने के बाद इसको 5 से 6 घंटे इसी तरह खुला में रख देंगे, तब ये ठंडा हो जाएगा। कि उसके बाद इसको डब्बे में रखेंगे तो ये फूटेगा नहीं वैसे, नहीं तो तुरंत बना के रखने से ये फूटने लगता है। और घी भी उतना ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, या कम भी नहीं। बहुत कम रहता है तो बन तो जाता है, लेकिन तो रखते समय फूटने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा घी की मात्रा भी उतना रहना चाहिए कि उसकी बेंडिंग अच्छे से हो जाए। और देखिए इस तरह से जार में मतलब कंटेनर, किसी भी कंटेनर में भर कर रख देंगे, जिसमें मतलब हवा उतना ना जाए। और इस तरह अपना महीना 2 महीना जब तक खाना है तब तक खाते रहेंगे। और उसके बाद सारा सामग्री हम लोग बन गया है तो पैक कर दिया, हटा दिया। अभी ले भी जाना है। तो इस समय बज गए हैं 9 बज गए हैं। तो बाबू लेकर जाएगा छोड़ने के लिए। तभी देखिए इस तरह से खोल कर रखे हैं कि इसमें थोड़ा सा हवा जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। जल्दी ही भर दिए थे हम, और उसमें मतलब फूट भी गया है नीचे, तुरंत भर दिए इस वजह से। लेकिन और खड़ा है तो हमको बोलेंगे कि उसी तरह खा लेगी, जैसे कटोरी में लेकर जो फूट गया है, क्या करें हम लोग, तुरंत ले भी जाना था। और इस समय पानी इतना भरा हुआ है कि बार बार कोई आ जा नहीं पा रहा, नहीं तो छोड़ दिए होते, बाद में चला गया होता। लेकिन 2 लोग को लगेगा ले जाने के लिए। एक लोग गाड़ी लेकर जाएंगे तो एक लोग को बैठना पड़ेगा, इसलिए मेरी बहन जा रही थी तो उसी को सारा दे दिए हैं कि लेकर चली जाएगी, नहीं तो दोबारा दिक्कत होगा ले जाने में। तो ये बर्फ़ी बाबू खा रहा था, इसके पापा लाए से ले आके। अब वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।